नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका मर्डर इन 24 न्यूज़ पर। मैं हूँ हरिंदर कौशल। अभी हम तिहाड़ जेल के बाहर दिल्ली में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, जो पिछले अक्टूबर से जेल में बंद थे कथित शराब घोटालों को लेकर, आज उनको यहाँ से जेल से रिहा किया जा रहा है। कल उनकी सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो गई थी। आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के हमारा कैमरामैन दिखा रहा है कि सैकड़ों की तादाद के बीच में यहाँ पर कार्यकर्ता यहाँ पर अभी उपस्थित है और उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही जैसे लोगों को पता लग रहा है कि उनका प्रिय नेता संजय सिंह जेल से रिहा हो रहा है, यहाँ पर आकर बड़ी संख्या के बीच में उनको देखने के लिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि अभी थोड़ी देर में यहाँ पर काफ़ी संख्या के बीच में कार्यकर्ता पहुँच जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्यकर्ता जो है उनके कारण यहाँ पर सड़क के बीच में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक भी जाम हो रहा है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आ गए हैं। यहाँ पर कार्यकर्ता नारे लगा कर नाच गाकर संजय सिंह के बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नारे लगा रहे हैं कि संजय सिंह जो है एक शेर है, वो जेल से जब बाहर आएगा तो आम आदमी पार्टी, जो कि लोकसभा चुनाव के बीच में दिल्ली से, पंजाब से, गुजरात से और हरियाणा से चुनाव लड़ रही है, उनके बाहर आने से, जैसे कि आम आदमी पार्टी के जितने भी प्रथम पंक्ति के नेता हैं वो जेल में, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया जी हो और संजय सिंह जी भी जेल में थे, तो अब उनके बाहर आने से जैसे कि लग रहा था एक बार कि आम आदमी पार्टी का चुनाव जो थम जाएगा, क्योंकि सारे उनके फायरब्रांड नेता जो थे वो जेल में थे। संजय सिंह आज बाहर आ रहे हैं, इससे लोकसभा चुनाव के बीच में एक भारी असर पड़ने वाला है। संजय सिंह वो नेता है जिन्होंने कि राज्यसभा के बीच में प्रधानमंत्री के सामने खुलकर नारे लगाए थे, उनका विरोध किया था। आज संजय सिंह उसी जो उन्होंने नारे लगाए थे, तो मोदी जी को जो है अपना एक अपमान महसूस हुआ था, जिसके कारण उनको जो जेल के बीच में डाला गया था, आज वो बाहर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या के बीच में यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तालियां बजाकर, नाच गाकर जो है उनके आने की बाहर प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखना है कितनी देर के बीच में संजय सिंह जेल से बाहर आते हैं। बने रहिए आप मर्डर इन 24 न्यूज़ के साथ। नेता है कथित शराब घोटाले के बीच में पिछले 6 महीने से जेल में थे। कल सुप्रीम कोर्ट की एक तगड़ी फटकार के बाद जो ईडी को उन्होंने फटकार लगाई कि 6 महीने से आपने संजय सिंह को जेल में रखा हुआ है और आपको अभी तक एक पैसे का भी कोई सबूत नहीं मिला है, तो आप इनको कब तक जेल में रखेंगे। आज हम इनको जमानत देने के लिए जा रहे हैं, तो ईडी के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था, वो कोई जवाब न दे पाए और संजय सिंह जी की जमानत हो गई। आज संजय सिंह 6 महीने के बाद, लगभग 6 महीने के बाद जो है जेल से रिहा हो रहे हैं। आज हमारे साथ आदर्श नगर के विधायक पवन शर्मा जी, यहाँ पे उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आज जो संजय शर्मा जी जेल से रिहा हो रहे हैं तो कैसा अनुभव हो रहा है। सर, 6 महीने के बाद एक जो इसको कहते हैं कि आम आदमी पार्टी का शेर है, जिसने हिम्मत के बीच में मोदी जी के आगे बोलने की, आज जो जेल से रिहा हो रहे हैं, जिनकी उनको सजा मिली थी, उन्होंने 6 महीने जेल में काटे थे, कैसा महसूस होता? देखिए, सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, पूरी दिल्ली के लोग, पूरे देश के लोग खुश हैं इस बात के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार की तानाशाही बुरी तरह से जो है आम आदमी पार्टी के पीछे लगी हुई है। बुरी तरह से अरविंद केजरीवाल जी पूरी आम आदमी पार्टी से डरी हुई है। सभी नेताओं को धीरे धीरे करके अंदर डाल दिया था एक फर्जी शराब घोटाले में। फर्जी घोटाला है ये और उसका प्रूफ आप सबके सामने है कि आज हमारे राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी और भारत के शेर संजय सिंह जो है रिहा हो रहे हैं। कोई सबूत, कोई चीज जो है संजय सिंह जी के खिलाफ नहीं मिली और किसी भी हमारे नेता के खिलाफ कोई चीज, कोई भी सबूत, ये सब फर्जी काम है। तो आज रिहा हो रहे हैं और भाजपा, केंद्र सरकार वैसे भी आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल जी से डरी हुई है और अब जब हमारे 4 नेताओं को इन्होंने जेल में डाल दिया तो पब्लिक में जो है इनका ग्राफ दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है और उसी वजह से ना कोई सबूत है और पब्लिक में ग्राफ गिरने की वजह से आज संजय सिंह जी को बेल दी है, इन्होंने रिहा कर रहे हैं। सर, जैसे कि आपने देखा कि मोदी जी ने अपने भाषण में कहा, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए बोला है वो बहुत पछताएंगे, तो क्या ये सीबीआई को डायरेक्ट एक धमकी नहीं है? देखिए, सारी की सारी एजेंसी, जितनी भी भारतवर्ष की एजेंसियां हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो,
सब के सब कठपुतली बनी हुई है केंद्र सरकार की, दबाव में काम कर रही है। ये पूर्व भारत के प्रत्येक व्यक्ति को पता है, इस बात का सभी को पता है। लेकिन आपका अहम, आपका घमंड ज्यादा दिन नहीं चलता। रावण ने भी घमंड किया था, अपने सोने की लंका जला ली थी और सर्वनाश हो गया था। तो भाजपा को भी देश की जनता जो है सबक सिखाएगी अब चुनाव में, और पूरे देश के लोग हर जगह पे ये चर्चा है कि भाजपा केंद्र सरकार ज्यादती कर रही है, आम आदमी पार्टी और विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल। सर जैसे कि अभी आज संजय सिंह जी बाहर आ रहे हैं, जेल से आ रहे हैं, तो देखा जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी के जब मुख्यमंत्री, जो कि एक बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनको जब गिरफ्तार किया गया तो उसकी जो सहानुभूति की लहर है दिल्ली में नहीं, पूरे आप देखो महाराष्ट्र में देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, दिल्ली पंजाब में दोहराई है। तो आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र सरकार ने अपने पैर पर बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मारी है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके, संजय सिंह जी को गिरफ्तार करके, मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार करके, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार करके, हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार करके, और जितने भी बड़े नेताएं हैं उन सब के खिलाफ ईडी सीबीआई की जांच वगैरह करके उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से एक्सपोज कर लिया है कि वो अपनी जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनको किस तरीके से दुरुपयोग करते हैं, किस तरीके से जांच एजेंसियां उनके कहने पर काम करती हैं, इंडिपेंडेंट काम नहीं करती हैं। ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। पब्लिक ये सब कुछ देख रही है, जनता ये सब देख रही है, और जनता में बहुत आक्रोश है। दिल्ली की जनता, आपने देखा होगा जो रैली हुई थी, पूरी दिल्ली की जनता और पूरे देश की जनता सड़कों पर थी और पूरा विपक्ष इकट्ठा हो गया। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि इस देश में तानाशाही नहीं चलेगी, और तानाशाही के खिलाफ पूरा विपक्ष, पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ है, और इसके नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही गंभीर रहेंगे। इंडिया गठबंधन बहुत भारी बहुमत से जीतने वाला है, ये आप देखिएगा। सर जैसे कि अभी अतिशी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने जो उनके खास थे, अतिशी जी के बहुत नज़दीकी थे, उनसे अप्रोच की कि इनको कहा जाए कि या तो भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, अन्यथा जेल जाने के लिए तैयार रहे। ईडी इनके घर पे इनके रिश्तेदारों से छापेमारी करेगी और किसी न किसी आधार पर इनको गिरफ्तार करेंगे। तो सर कैसा लग रहा है आपको, ये कैसे होगा कि भविष्य में ऐसा हो सकता है? देखिए, हर व्यक्ति को, हर नेता को, हर पार्टी को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, चाहे वो ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, इनकम टैक्स के द्वारा। लेकिन आम आदमी पार्टी आंदोलन की कोख से निकली हुई पार्टी है। हम सब अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, जो ना डरते हैं ना झुकते हैं। सच्चाई के लिए चाहे गर्दन चली जाए, जो है आम आदमी पार्टी का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता, एक एक विधायक, एक एक मंत्री, सब जो है देश हित में खड़े पाएंगे। कोई डरेगा नहीं, कोई झुकेगा नहीं। सर अब कैसा लगता है, जैसे संजय सिंह जी बाहर आ रहे, एक ब्रांड नेता है, जिनके भाषण से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के बीच में जब खलबली मची रहती है, अब जब ये चुनाव में उतरेंगे और जाकर चुनाव प्रचार करेंगे तो सर इसका कितना असर रहेगा? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है इस बात का कि हमारे सांसद साहब श्री संजय सिंह जी भारत जैसे आ रहे हैं आज, तो दिल्ली की 7 सीट गठबंधन को जाएंगी। बीजेपी 7 सीट हारेगी और देश में प्रत्येक जगह पहुंचेंगे। हमारे जो है स्टार प्रचारक हैं संजय सिंह जी, और सारी जो कमियां हैं, जो भ्रष्टाचार है केंद्र सरकार का, जो भी लूटमार की है, सारी एक्सपोज करेंगे और देश को, प्रत्येक व्यक्ति को ये बताएंगे कि ये घमंडी लोग हैं, ये तानाशाह लोग हैं, ये संविधान का गला घोटने वाले लोग हैं। भारत जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, और आज जो है एजेंसियों के माध्यम से, ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से प्रत्येक विपक्षी नेता हो चाहे या विपक्षी कार्यकर्ता हो, सबको दबाने का, गिरफ्तार करने का, जेल में डालने का काम भाजपा कर रही है। और देश की जनता ये सब कुछ जान चुकी है, और अब चुनाव में इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से
सरकार बनाएंगे। उमेंद्र सिंह ढाका, उत्तर प्रदेश से। आज सर, जैसे कि आपके फायर ब्रांड जो नेता है संजय सिंह, जिनके नाम से ही मतलब कि जो विपक्ष के जो भारतीय जनता पार्टी है उनको पसीने छूट जाते थे। एक यही ऐसे नेता है जिन्होंने कि राज्यसभा के बीच में अपना जिगरा दिखाया और प्रधानमंत्री के सामने खुलकर बोले, खुलकर नारेबाजी करी, जिसकी सजा इन्हें भुगतनी पड़ी कि आज ये 6 महीने की जेल काटने के बाद आज ये बाहर निकल रहे हैं। इन्हें कथित शराब घोटाले के बीच में जेल में डाला गया, जबकि इनके पास से सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ना तो कोई बरामदगी हुई ना कुछ हुआ और साबित कर दिया गया कि बेकसूर थे और बेवजह से इनको उसके बीच में डाला गया था। सर, आपको कैसा लगता है? देखिए, कल से जब से समाचार हम लोगों को मिला है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हमारे नेता संजय सिंह जी को जमानत दे दी गई है, तो पूरे कार्यकर्ताओं में, पूरे देश के कार्यकर्ताओं में, आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ताओं में जो है खुशी की लहर है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट को, माननीय उच्चतम न्यायालय को अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से जमानत देते वक्त ये बोला है कि जो अब संजय सिंह को क्यों बिना सबूत के क्यों जेल में रखा जाए, तो हमारा ये मानना है कि कहीं ना कहीं अब संजय सिंह जी की जमानत के बाद हमारे प्रत्येक नेता, चाहे वो हमारे अरविंद जी हो, मनीष जी हो, सत्येंद्र जैन जी, सभी लोग बाहर आएंगे। अब हर किसी को, माननीय उच्चतम न्यायालय को भी लगा कि ये घोटाला जो फर्जी घोटाला है, ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है और ये धीरे धीरे हमें लगता है कि हमारे सभी नेता बाहर आएंगे। हम सब लोग बहुत खुश हैं। सर, जैसे कि अभी लोकसभा के चुनाव शुरू हो रहे हैं, घोषणा हो चुकी है और पहले चरण का चुनाव बड़ी जल्दी शुरू होने वाला है। सर, जैसे अभी देखा गया था कि जो आम आदमी पार्टी के पहली पंक्ति के जो नेता थे, जितने बड़े नेता थे, सारे जेल में थे। लग रहा था कि जो आम आदमी पार्टी के चुनाव में इस बार बड़ी कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन जैसे संजय सिंह जी बाहर आए हैं और लोगों के बीच में एक केजरीवाल जी को लेकर बहुत बड़ी एक सहानुभूति की भावना भी है, चाहे मध्य प्रदेश कह लें, महाराष्ट्र कह लें, हम उत्तर प्रदेश कह लें, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, सारी जगह है, मध्य प्रदेश में है। तो सर, क्या लग रहा है कि ये जो केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की गई है, ये क्या पूरे चुनाव के नतीजे को पलट देगी? देखिए, बिल्कुल लोग, अब इस देश के लोग, इस जनता इस बात को समझ रहे हैं कि मोदी जी के पैर उखड़ रहे हैं। मोदी जी जो है बुनियादी मुद्दों की राजनीति करने में पूर्णतः असफल रहे हैं। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी जो हैं वो बुनियादी मुद्दों की राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य की राजनीति जो है बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, लोगों के दिलों में उतर चुके हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सभी लोग जो बीजेपी के घबराए हुए हैं, अब हमारे नेता बाहर आए हुए हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग उनका संदेश जो है पब्लिक तक पहुंचाएंगे। और ये नहीं है कि हमारे जेल में जाने से मतलब इस पार्टी के प्रति सहानुभूति बढ़ी। लोग इस पार्टी को पहले से ही प्यार करते थे, वो जानते थे कि बुनियादी मुद्दों की राजनीति केवल आम आदमी पार्टी करती है। हाँ, जेल में जाने से अब लोगों का जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो एक नफरत वाला रवैया होगा, उनको लगने लगा है कि ये मोदी जो है वो बुनियादी मुद्दों की राजनीति नहीं करते, वो अपने विरोधी पक्ष को, जो विपक्ष को जो है झूठे आरोप लगा के दबाना चाहते हैं। जेल में जाकर, मैं ये मानता हूँ, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में भेजकर मोदी जी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है और अपने ही भ्रष्टाचार का जनता के सामने सौम्य उजागर के डिसीजन के बाद, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टकार लगाई ईडी को, और आज संजय सिंह जो कि आपकी पार्टी के एक शेर नेता हैं, वो आज बाहर आ रहे हैं, इसका लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इससे 3 बात साबित होती है। पहली बात कि ये जो कहते थे एक्साइज में घोटाला हुआ, घोटाला फर्जी है। दूसरी बात कि तुम शेर को ज़्यादा दिन बंद नहीं रख सकते। और तीसरी बात कि अगर तुम शेर को पिंजरे रखने की कोशिश करोगे, अगर पिंजरा तोड़ के बाहर आएगा तो बड़ा हिंसक हो जाता है वो। तो मुझे लगता है कि अब भाजपाइयों को अपने आप को शील्ड करना पड़ेगा जब संजय सिंह बाहर आएंगे, क्योंकि संजय सिंह की दहाड़ की डर से ही उन्होंने पिंजरे में बांधने की कोशिश करी थी और पिंजरा से बाहर निकल करके पिंजरा तोड़ के शेर बाहर आ रहा है। अभी तो चिंता भाजपाइयों को है, भाजपाई क्या करें। सर, जैसे कि ईडी ने जो मतलब कि कहा कि इनके पास से कुछ ही बरामद नहीं हुआ, एक पैसे की भी मतलब कि नहीं, और जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मनी ट्रेल जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में पैसा गया है, और जो शराब घोटाला है वो जो हुआ है वो तो ईडी की रेड के बाद हुआ है। तो सर, इसके ऊपर क्या कहेंगे? जैसे बाकी जो नेता जो अंदर है अभी जेल के बीच में, जिनको डाला हुआ जबरदस्ती कथित तौर पर एक शराब घोटाला बनाकर, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी है, सर क्या अभी ये जो जमानत है इससे उसके ऊपर कोई असर पड़ेगा? देखिए, कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आप एजेंसी के जरिए गुमराह कर सकते हो, एजेंसी के जरिए आप कोर्ट को मिसलीड कर सकते हो, लेकिन कभी न कभी सच तो सामने आएगी। सच सामने आ गया, अब पूरे देश को समझ में आ रहा है कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। तो अब ये शुरुआत है।
और इसी तरह से एक एक नेता बाहर निकलेंगे, क्योंकि सबके साथ तो यही है। देखिए, जिस तरह से उन्होंने अरेस्ट किया है और संजय सिंह जी के बेल में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। क्या कहा है कि एक ही आदमी 11 स्टेटमेंट देता है, 10 स्टेटमेंट नाम नहीं लेता, 11वें वो नाम लेता है, तो तुम खाली 11वें स्टेटमेंट को रिकॉर्ड पे ले रहे हो, बाकी 10 को नहीं ले रहे हो। तो भाई ये तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है ना। और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कभी ऐसा नहीं कर सकती। फिर वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पे या भारतीय जनता पार्टी के डायरेक्शन में जो एजेंसी चलेगी वही कर सकती है। सबको पता है कि ईडी कोई इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के एक विंग की तरह काम कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि न्यायालय में आप ज़्यादा दिन गुमराह नहीं कर सकते, तो सबके सामने आ गया। जैसे सर कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो एक आदेश दिया है, जो एक नोटिस भेजा है चुनाव आयोग को, जिसके भी वीवीपैट का जो है उसकी जो पर्ची है उनको 100% मिलान होना चाहिए। तो सर क्या इसके ऊपर ईडी जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर कोई इसका असर पड़ेगा, क्या जवाब देगा? मुझे असर पड़ना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कोई इंडिपेंडेंट तरीके से चुनाव कराए और चुनाव में जो पार्टिसिपेंट है उसको लगे कि चुनाव फेयर हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है अगर इंडिपेंडेंट एजेंसी है तो वो फॉलो करेगी। सर जैसे कि अभी भाषण में मोदी जी ने कहा कि जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड का इशू उठाया है उनको ये बहुत महंगा पड़ेगा, तो सर क्या ये डायरेक्ट जो है सीबीआई को धमकी नहीं है? धमकी है, मैं तभी कह रहा हूँ ये बात, ये कौन जीतेगा कौन हारेगा ऐसा नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी जी दोबारा जीत कर आ गए तो इस देश का ना तो संविधान बचेगा, ना इस देश का जनतांत्रिक व्यवस्था बचेगी। क्योंकि संविधान के जो लोकतंत्र के 3 इकाई हैं, जो 3 अंग जिसको कहते हैं आप, लेजिस्लेचर, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो विधायिका और कार्यपालिका तो पहले ही खत्म हो चुका है। अब न्यायपालिका से लोगों की उम्मीदें रहती हैं, पर कुछ न्यायपालिका भी खत्म कर दिया जाए तो फिर जनतंत्र नहीं बचेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस बार लोग वोट इस देश के जनतंत्र को और संविधान को बचाने के लिए करें। सर क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी जो हमारा जो नया वोटर है उसको क्या संदेश देना? साफ है कि अगर आप चाहते हैं कि इस देश का जनतंत्र बचा रहे, इस देश का संविधान बचा रहे, अगर आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपके रोजगार के लिए, महंगाई कम करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए वोट करना है, या इसकी ये अगर महत्वपूर्ण मुद्दा है तो मुझे लगता है भाजपा को हारना चाहिए और इंडिया अलायंस के लोगों को वोट करना चाहिए। पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता जी भी हमारे साथ है। जैसे कि आज संजय सिंह जो कि एक फायर ब्रांड नेता है आम आदमी पार्टी के, कल सुप्रीम कोर्ट से उनको जमानत मिली और आज वो तिहाड़ जेल से रिहा हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद के बीच में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित हैं। मैम जैसे कि आज संजय सिंह जी बाहर आ रहे हैं, जैसे कि पहले आम आदमी पार्टी के सारे जो फर्स्ट लाइन के नेता थे वो जेल में थे और लग रहा था कि जैसे लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो जो कि एक भारतीय जनता पार्टी की एक चाल थी कि सारे के सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल दिया जाए ताकि विपक्ष को जो है कमज़ोर किया जाए। तो आज जैसे संजय सिंह बाहर आ रहे हैं, इसका क्या असर रहना है? देखिए, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। हमारे सबके चहेते संजय भैया जो है जेल से बाहर निकल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है कि पीएमएलए का जो कानून है वो मोदी जी ने इतना ज़्यादा सख्त बना दिया है कि पीएमएलए के कानून में बेल मिलना इम्पॉसिबल है। मतलब हो ही नहीं सकती आपकी बेल पीएमएलए के कानून में, चाहे आपके खिलाफ कोई सबूत हो ना हो। तो संजय सिंह पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करी है, लेकिन फिर भी उनको बेल मिल रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और संजय सिंह विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज़ है, वो संसद के अंदर, संसद के बाहर हमेशा मजबूती से आवाज़ उठाते रह रहे हैं। तो मैं तो कहूँगी कि मोदी जी को अब सावधान हो जाना चाहिए कि विपक्ष की एक बहुत मजबूत आवाज़ जो है वो बाहर निकल के उनसे सवाल पूछने वाली है। जैसे कि संजय सिंह जी ने जो मोदी जी के समय जब जो राज्यसभा में उनके अगेंस्ट नारे लगाए थे, उनके सामने बोलने की हिम्मत की थी, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने तो कह ही दिया कि संजय सिंह जी के पास ना तो किसी तरीके की कोई रिकवरी नहीं हुई है, ना कि उनके पास पैसे का तो कोई इल्ज़ाम है ही नहीं है, तो उनको जो कथित शराब घोटाले के बीच में क्या किसी रंजिश के तहत जेल में डाला गया था? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि संजय सिंह जो है वो हमेशा, चाहे अडानी का मामला हो, चाहे कोई और स्कैम जो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे शोषित वंचित किसी का भी मामला हो,
चाहे मजदूरों का मामला हो, सारे मामले वो बहुत बुलंदी से उठाते आए और इसीलिए उनकी आवाज़ को शांत करने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उनको जेल में रखा गया था। नहीं तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, दिल्ली से संजय सिंह का कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली में कोई पॉलिसी बन रही है नहीं बन रही है, उससे संजय सिंह का क्या मतलब। सिर्फ उनकी आवाज़ को दबाने के लिए किया गया। और भगवान की और बजरंगबली की हम पे कृपा है कि कल मंगलवार का दिन था और संजय सिंह के बेल के ऑर्डर हुए थे। जैसे कि अभी आपने देखा कि जब अरविंद केजरीवाल जी ने जो जेल से संदेश भेजा था कि जो मनी ट्रेल है वो तो बीजेपी की तरफ है, 60 करोड़ रुपए जो मुख्य आरोपी है उसने उनको दिए हैं जमानत से पहले को जमानत से बाद पार्ट पेमेंट के बीच में। जी जी। तो अभी आप कैसे देखते हैं कि जैसे कि अभी अरविंद केजरीवाल जी की जो अगली जो डेट पड़ेगी कोर्ट के बीच में, उसमें क्या होने वाला है? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सारे नेता रिहा होंगे। हमें संघर्ष करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, लेकिन सब रिहा होंगे क्योंकि कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं है, कोई स्कैम हुआ ही नहीं है। ये एक मनोहर कहानी है जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑफिस में लिखी है और ईडी जो है भाजपा का एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है। जो इसमें जो स्कैम हुआ है वो एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि शरद रेड्डी, जो कि पहले 9 बार बोलता रहता है कि कोई उसने कभी संजय सिंह से नहीं मिला, वो कभी अरविंद केजरीवाल से नहीं मिला, और उसके बाद उसको जब जेल में डाल दिया गया, उसको सरकारी गवाह बना दिया गया, उससे 60 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने रिश्वत लिए, उसके बाद वो हमारे खिलाफ बयान देता है। तो ऐसे बयान पर तो कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि आपने दबाव डाल के किसी से गलत बयान लिया है, तो कोर्ट में वो बयान टिकेगा ही नहीं, 2 मिनट नहीं टिकेगा। यही जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था योर केस विल बी फ्लैट इन 2 मिनट्स, कि आपका केस सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। आपको नहीं लगता कि जैसे एक मोदी जी ने बहुत बड़ी गलती कर ली है केजरीवाल जी को जेल में भेजकर? पहले तो हिंदुस्तान के नेता थे, अब उनको इंटरनेशनल नेता बना दिया गया। बिल्कुल, आप देखिए कि पूरे विदेश में किस तरह से थूथू हो रही है। यूनाइटेड नेशंस में, अमेरिका में, हर जगह सवाल पूछे जा रहे हैं और इतनी बदनामी हमारे देश की हो रही है विदेशों में। तो मोदी जी ने केजरीवाल जी को, और पूरी दुनिया में उनका नाम सबको पता चल गया। हर इंसान पूछ रहा है कि अरविंद केजरीवाल कौन है, जिनसे मोदी जी को इतना डर लगता है कि मोदी जी ने उनको फर्जी मुकदमा बना के जेल में डाल दिया है। जैसे कि अभी आपने देखा कि जो हमारी जुडिशरी है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न उठ रहे थे, लेकिन जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2 डिसीजन लिए हैं, चाहे आप इलेक्ट्रल बॉन्ड का कह लो, अभी संजय सिंह जी की जमानत का कह लो, और इससे जो है ना, जैसे कि अभी उन्होंने चुनाव आयोग को भी एक नोटिस दिया है जिसके बीच उन्होंने कहा कि वीवीपैट की जो पर्चियाँ उनका मिलान होना चाहिए। तो अब आपको लगता है कि जो ये जो इलेक्शन है फिर हो पाएंगे? देखिए, हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है और न्यायालय ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो मुद्दा उन्होंने बोला कि ये गैर कानूनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, दूसरा जो संजय सिंह जी को बेल दी है, ऐसे मुझे विश्वास है कि न्यायालय धीरे धीरे करके जो भी मोदी सरकार ने इस तरह के निर्णय लिए हैं, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर के सिलेक्शन का निर्णय हो, वो सारे निर्णय जो है धीरे धीरे न्यायालय के थ्रू सारे खारिज किए जाएंगे। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे मोदी जी ने के कहने पर एक जो 600 वकीलों ने, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन पर दबाव बनाने के लिए उसके बीच में एप्लीकेशन लगाई, उसके बाद मोदी जी उसको ट्वीट करते हैं, उसके बाद मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं कि जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड का मुद्दा उठाया है वो सावधान रहे। तो आपको नहीं लगता कि कहीं मोदी जी प्रेशर में है और वो न्यायपालिका पर दबाव बनाना चाहते हैं? देखिए, ये तो मैं नहीं कहना चाहूँगी कि वो दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे से देश में बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो कि चंदा दो धंधा लो का काम कर रही थी, वो सारी डेफिनेटली विचलित हुई हैं। और आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी को मैक्सिमम चंदा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी कटघरे में आके खड़ी हुई गई है और वो उससे बचने का, उस खबर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं।